मैं आपके सामने एक नौजवान आलिम और फादिल मदरसा अशरफुल उलूम हरदोई शहर के एक अजीम शान इदारे के उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अहमद बिलाल अशरफ साहब महमूदाबादी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। इस वक्त में आपसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने कलिमात अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। और उससे कब्ल एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी हजरत मौलाना आदम मुस्तफा साहब फिरोजाबादी का बयान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके बाद शुरू हो जाएगा। इसलिए अब भी जहां जहां तक आवाज है पहुंच रही है और जो नहीं आ पाए हैं उनसे मैं बसत खुलूस एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूं कि आप स्टेज पर आ जाएं। इसलिए कि एक मुकर्रिर एक आलिम दीन जो 350 किलोमीटर चलकर आपके इलाके में आए और कुर्सियां खाली हों तो ये बात भी शान के खिलाफ है और जेब नहीं देती है। इसलिए आप मेजबान हैं, आपको यहाँ पर हक़ मेजबानी अदा करना है और हक़ मेजबानी ये है कि आप सामने बैठ करके अपने घरों को छोड़ दीजिए, अपनी जरूरतों को छोड़ दीजिए। इस वक्त आप हमारी आवाज पर लब्बैक कह दीजिए और आप आकर के सामने बैठ जाइए। इस वक्त में मुल्तमिस हूँ हजरत मौलाना अहमद बिलाल साहब दामद बरकातुहुम से आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। सड़क पे जो लोग हैं बराए करम हालात को समझिए, आप हालात को समझिए, बराए करम वक्त की तंगी को भी समझिए और अपने इस वक्त जो मैंने बताया बार बार मैं ऐलान कर रहा हूँ आप लोग सड़कों पे न खड़े होकर के जो लोग बाईं तरफ खड़े हैं बराए करम आप आ जाएं, थोड़ी देर की बात है। बराए करम आप लोग अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन जब करीब आएंगे तो और ज्यादा अच्छे लगेंगे, इसलिए ये माहौल ना खराब करिए। बाईं तरफ हमारे कुछ लोग हैं, भाई साहब थोड़ी देर की बात है, आप लोग मैं इतना गुजारिश नहीं करता हूँ लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ हिकमत है जिस वजह से ऐसी बात है। मैं बार बार इसीलिए ऐलान कर रहा हूँ कि बराए करम आप लोग सामने न खड़े हों, कम से कम आने वाले को ये लगे कि हाँ अकोरा में इतने ही लोग हैं, ये न लगे कि अकोरा में और लोग हैं और वो इधर उधर टहल रहे। इसलिए बराए करम हिकमत को समझिए और वक्त की नजाकत को समझिए और बराए करम आप जो लोग इधर उधर बराए करम आप लोग आ जाएं, तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन युज़लिलिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूतू क़ब्ल अन तमूतू वहासबू क़ब्ल अन तुहासबू औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात व सामाईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फज़ल व करम और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको दीन की मुनासिबत से और दीन की बात सुनने के लिए और सीखने के लिए यहाँ पर जमा फरमाया। अभी आप लोगों के सामने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका तिलावत की है। हदीस का जो ज़ाहिरी माना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मूतू क़ब्ल अन तमूतू, इसका जो ज़ाहिरी माना है
वो ये है कि मौत से पहले मरो और क़यामत के हिसाबो किताब से पहले अपना हिसाबो किताब करो। मौत एक यकीनी चीज़ है, इसके बारे में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, न किसी जमात का कोई इख्तलाफ है, न किसी मसलक का कोई इख्तलाफ है, न और अदियान के जो मानने वाले लोग हैं मौत के बारे में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। और इसी तरीके से उसके आने के बारे में भी किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है कि उसका कोई वक्त मुतय्यन है या नहीं है, इसके बारे में भी कोई आपस में नहीं झगड़ता। मौत एक यकीनी चीज है। मौत जब भी वाक़े होती है तो अपने पीछे बहुत सारे वजूहात को छोड़ जाती है और बहुत सारे पछतावे और बहुत सारे असबाब को छोड़ जाती है। मौत के बारे में आज तक किसी ने यह इख्तलाफ नहीं किया कि कब आएगी। मौत का मामला है, अभी आ जाए, 1 मिनट के बाद आ जाए, 1 घंटे के बाद आ जाए, या 1 हफ्ते के बाद आ जाए, या 1 महीने के बाद आ जाए, या 1 साल के बाद आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं इसके बारे में। और दुनिया जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी ने इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए, लेकिन आज तक कोई मौत के बारे में अपना राय पेश नहीं कर पाई। ना मौत के बारे में किसी ने ये बयान किया कि हाँ इसके आने से पहले कोई घंटी बजती है या किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी होता है। मौत बच्चे को भी आ जाती है, नौजवान को भी आ जाती है, बूढ़े को भी आ जाती है। मौत से पहले जो मरने की तैयारी के बारे में हमने आप लोगों के सामने जो हदीस बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूतू क़ब्ल अन तमूतू, ऐ लोगों मौत से पहले मरो। उलमाए किराम ने इसके 2 मतलब बयान किए हैं। एक मतलब ये बयान किया है कि ऐ लोगों मौत से पहले मरने की तैयारी करो, अपने आप का जायजा लो, अपना मुहासबा करो कि हम और आप क्या कर रहे हैं, दुनिया के अंदर किस मकसद के लिए आए हैं और किन कामों को अंजाम दे रहे हैं। गोया अल्लाह ताला ने हमें हयात दी है, हमें रोशनी बख्शी है, हमें सेहत अता की है, हमें ताकत अता की है, हमें गलबा अता किया है। लिहाजा हम अपनी इस ताकत को, अपनी जवानी को और अपनी क़ुव्वत को किन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। उलमाए किराम ने इसके 2 मतलब बयान किए। एक मतलब यह है कि उससे मौत से पहले मरने का मतलब यह है कि इंसान अपनी उन नफ्सानी ख्वाहिशात को जो अल्लाह ताला के हुक्म के और उसके अहकामात के मुआरिज और मुकाबिल आते हैं, उन तमाम चीज़ों को फना कर दे और उन तमाम चीज़ों को दफना दे और अपने असल मकसद जो तख्लीक इलाही है उसकी तरफ रुजू हो जाए। दूसरा मतलब उलमाए किराम ने यह बयान किया है मौत से पहले मरो, यानी अपना मुहासबा करो, अपना जायज़ा लो कि हम और आप कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें हयात दी है और उसके हम कितने शुक्रगुजार हैं, किस तरीके से उसकी इबादत करते हैं, किस तरीके से उसका नाम लेते हैं, किस तरीके से अपने वक्त उसके लिए खर्च करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें जवानी अता की है, जो हमें सेहत अता की है, वो इसलिए नहीं अता की है कि हम लगवियात में और तमाम तरह के खुराफात में उसको सर्फ कर दें। उसका ये कतई हक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह इरशाद फरमा रहे हैं अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, कि अक्लमंद शख्स वो है जो मरने से पहले अपनी तैयारी करता है, जो अपने आमाल में मजबूत होता है, अपने मकसद को पहचानता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है कि वो किस लिए दुनिया के अंदर भेजा गया, उसका मकसद क्या था और वो किन कामों को अंजाम देता है और किस तरह के जो है रास्ते पर जा रहा है।
आज हम और आप इस चीज को भूल गए हैं, अपनी अक्लमंदी को और अपनी दानाई को और अपनी बीनाई को और अपनी होशमंदी को किन कामों में खर्च कर रहे हैं। खुसूसन हमारा नौजवान तबका आज ये बात सोचता है, वो इबादत की तरफ नहीं जाता, वो इस बात को सोचता है कि अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो हम ताकतवर हैं, अभी तो हम कुव्वत में हैं, अभी तो हमारे पास बहुत वक्त है, इबादत कर लेने का बहुत सारा वक्त पड़ा है। जब हमारे पास वक्त होगा और तमाम तरीके से हम खाली होंगे और फारिग होंगे तो हम और आप इबादत की तरफ रुजू हो जाएंगे। आज हमारे मुआशरे का यही हाल है और यही सबब है कि उम्मत गुमराह होती जा रही है और तमाम तरह के फसाद और तमाम तरह के खुराफात में हम और आप मारे जा रहे हैं। आज हमने अपने मकसद को बुला दिया है। हमारा मकसद ये नहीं था कि हम लगवियात की तरफ लग जाते या हम किसी और तरह की खुराफात में मुलव्विस हो जाते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही अमल करने की और